हेलो एवरीवन, वेलकम टू शशि टॉक्स। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाउ एआई कैन इम्पैक्ट योर एसईओ करियर। सो टुडे विल मेक पार्ट टू ऑफ इट ऑन व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप। सो लास्ट वीडियो में जस्ट रिकैप के लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था अबाउट, सो वी डिस्कस्ड अबाउट एआई, हाउ इट कैन इम्पैक्ट योर करियर। हमने दो ग्रुप्स बनाए थे जिसमें भी मेंशन देयर इज वन बकेट जहाँ पे लोग मोनोटोनस जॉब करें, देर इज अनदर बकेट जहाँ पे लोग मोनोटोनस जॉब नहीं कर रहे हैं। एंड सो इफ यू आर इन दैट बकेट एंड इफ यू वांट टू improve yourself more towards like towards strategic approach towards integrating automation AI in your SEO journey, तो वो चीज पे if you are in that bucket then this video is definitely for you. सो ये वीडियो वुड बी मेनली स्टार्टर्स के लिए होगा, बिकॉज जो स्टार्ट कर रहे हैं शायद उनको उतना चीज़ें का पता नहीं है। इफ़ यू आर इन द इंडस्ट्री सिंस 4-5 years, सो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बट अगर तुम वो हो जो जिसने सो बेस्ड ऑन आर लास्ट वीडियो, इफ़ यू आर फ्रॉम दैट group जहाँ पे you are doing a monotonous job or you are just starting your career, and you want to go in SEO field, and you want to reach at a level जहाँ पे you earn good money, you get good job, you want to run your own agency, तो फिर this video is for you, and we'll discuss next steps. So if you are a fresher or if you are link building आप कर रहे हो, specifically those submission sort of thing, भले आपको 1 या 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, बट ट्रस्ट मी यू विल बी कंसिडर्ड एज फ्रेशर इन टर्म्स ऑफ एसईओ टेक्निकलिटीज की बात कर रहा हूँ मैं। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद लिंक बिल्डिंग एक्टिविटीज ऑनेस्टली। लाइक आई हैव और like I handled a team of link building as well, but link building in terms of good type of link building, that is something that I really encourage to do. But इंडिया में स्पेसिफिकली जो टाइप की लिंक बिल्डिंग होती है, दैट इज समथिंग दैट आई डोंट एडवोकेट फॉर। जो सबमिशंस करते हो आप, पीडीएफ पीपीटी सबमिशन करते हो, क्लासिफाइड एड सबमिशन करते हो, प्रोफाइल सबमिशन करते हो, किसी भी वेबसाइट पे जाके प्रोफाइल बना के अपनी कंपनी का अबाउट अस थोड़ा बहुत बिजनेस इंफॉर्मेशन डाल देते हो, एंड देन आप एक लिंक डाल देते हो। कुछ भी मतलब कुछ भी चलता है, सो उसके तो लाइक प्योर अगेंस्ट में हूँ मैं। सो irrespective you are starting your career, you are just passed out of college, or you did an internship for 3 to 4 months, or you are at a stage where you did this type of submissions copy paste thing for at least 1 or 1.5 years, trust me you both are at the same stage. So what you should do, me being in this industry for 7 years now, I understood, and like again I learned in the same way, and and the same I'll recommend to you guys as well. So firstly, try to understand एक चीज को, जो यू हैव टू लाइक वो पत्थर की लकीर टाइप इज, यू डोंट हैव टू बाय एनीथिंग। ट्रस्ट मी, मतलब कुछ चीजें हैं छोटी मोटी विच आई रिकमेंड हियर जो आप बाय कर सकते हो। रेस्ट जो 40,000 के कोर्सेज मिलते हैं, 20,000 के कोर्सेज मिलते हैं, उडेमी पे बहुत सारे कोर्सेज है 500-500 रुपए में, ट्रस्ट मी वो बाय करने की जरूरत नहीं है। एसईओ इज समथिंग जो सब चीज ओपन सोर्स है, लाइक कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। कैसे करना है स्ट्रेटेजी, देर आर फ्यू सेट ऑफ पीपल लाइक मी जो यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, यू कैन फॉलो देम फ्री में, यू कैन फॉलो, तो क्यों पे करना। तो आई फील जो जो एजेंसीज या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो 40-40, 50-50 हजार लेते हैं टू सेल देयर कोर्सेज, वो तो पूरा वेस्ट ऑफ मनी है फ्रॉम माई स्टैंड पॉइंट। सो आई फील like if you are at both stages which we discuss, तो आपको क्या करना चाहिए, and considering my experience in taking interviews, I know like what should be the steps for any SEO person who is trying out initially, जो अभी start करना चाहता है। So yes, this video is majorly for you. So first thing क्या करना चाहिए, the first thing that you should do is understand SEO क्यों जरूरी है। फॉर एनी वन डोंट अंडरस्टैंड, मतलब ऐसा नहीं है कि पैसा कमाना है इसलिए एसईओ करना है, वो एक रीजन है, आई अंडरस्टैंड। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू आर इन सर्विस इंडस्ट्री, सो यू विल बी सर्विंग पीपल, यू विल बी सर्विंग क्लाइंट्स। अब क्लाइंट का खुद का बिजनेस है, उसके बिजनेस को एसईओ की क्या जरूरत है।
वो क्यों। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो समझना बहुत जरूरी है कि भाई एसईओ ही क्यों करवाना है। मतलब बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स है, हर एक की अपनी अपने प्रोज एंड कॉन्स है। यू आर चूजिंग एसईओ फील्ड, सो एसईओ क्यों करना है, पेड मार्केटिंग क्यों नहीं कर सकते, या ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों करना है। वो क्वेश्चंस आपको आने चाहिए एंड वो क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। अगर वो क्वेश्चंस आपको पता होंगे, उसके आंसर्स पता होंगे, तो आप आराम से किसी भी इंटरव्यू में एक या दो क्वेश्चंस, तीन क्वेश्चंस आराम से दे पाओगे। एंड यू विल अंडरस्टैंड कि क्या करना है। आज के टाइम में लाइक आई हैव टेकन लॉट ऑफ इंटरव्यूज, और उसमें ये भी लाइक दो दो तीन तीन चार चार साल के एक्सपीरियंस के बंदे आते हैं, एंड दे डोंट नो, दे नो कैसे करते हैं एसईओ, दे नो ऑल द स्टेप्स, दे नो कीवर्ड रिसर्च, दे नो ऑन पेज ऑफ पेज। मैं ना नहीं बोल रहा, सबको सब पता होता है। सारे टास्क लिस्ट उनको लाइक रट्टा मारा हुआ था कि दिस इज द स्टेप्स टू फॉलो, ये चेकलिस्ट है, ये करना है, वो करना है। बट उनको ये नहीं पता होता ये क्यों करना है। उनको ये पता होता है भाई मेटा डेटा, मेटा टाइटल 60 कैरेक्टर्स के अंदर होना चाहिए। पर 60 कैरेक्टर्स के अंदर क्यों होना चाहिए, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। 70 कैरेक्टर्स करूंगा तो क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स ग्रे। बीच में उनको ये पता होता है कि मेटा डिस्क्रिप्शन 160 कैरेक्टर्स तक होना चाहिए, बट हम लोग क्यों 130 तक लिखते हैं, 125 तक लिखते हैं, 120 कैरेक्टर्स क्यों लिखते हैं। उनको नहीं पता। हाँ, उनकी कंपनी फॉलो कर रही है, सीनियर्स फॉलो कर रहे, दे फॉलो ब्लाइंडली। फिर आके बोलेंगे कि हाँ मेटा डेटा कितना, मेटा डिस्क्रिप्शन कितने कैरेक्टर्स का होना चाहिए, तो 120, 130। व्हाट्स द आइडियल लिमिट, 160। बट आप 130 क्यों यूज करते हो, दे डोंट नो। लाइक हाँ, ये उनको पता होगा कि सीटीए डालो, ये करो, वो करो, बट क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, वो नहीं पता। सो ये प्रॉब्लम, मतलब rather than learning what needs to be done like a checklist, try to understand क्या आई मीन क्यों कर रहे हैं हम लोग। 120 कैरेक्टर्स शायद मोबाइल के लिए करते हैं, बिकॉज वहां पे पिक्सल्स छोटे होते हैं, तो 120 कैरेक्टर्स इनफ, जहाँ पे आप अपने सारे मेन सेगमेंट और मेन कीवर्ड्स कवर कर लो। तो उन सारी चीजें टू अंडरस्टैंड कि क्यों कर रहे, एनीथिंग लाइक फॉर एनी एक्शन, अंडरस्टैंड व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। और आपको ये भी पता चलेगा कि इस चीज को करने के लिए व्हाट आर द अदर वेज एज वेल। क्योंकि ऐसा भी था इन शायद 3 साल या 4 साल पुरानी बात होगी, 4-5 साल पुरानी बात होगी, आई एम श्योर। मेटा डिस्क्रिप्शन ऑलमोस्ट 320 कैरेक्टर्स। तो अभी जो 160, पहले भी 160 थे, अभी भी 160 है। एक टाइम था जब गूगल एसईआरपी पे फॉर गुड अमाउंट ऑफ टाइम, आई डोंट नो कितने महीने के लिए था, बट शायद 1-2 महीने के लिए या 5-6 महीने के लिए आया होगा। वहां पे 320 कैरेक्टर्स के मेटा डिस्क्रिप्शन दिखाते थे। देन देर वॉज अ टाइम जहां पे 70-75। अभी भी आप देखोगे तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि 50 कैरेक्टर्स का ही होगा, 55 कैरेक्टर्स के होगा, इवन 70 कैरेक्टर्स तक टाइटल्स भी जाते हैं, 72-73 कैरेक्टर्स तक भी जाते हैं। सो अंडरस्टैंड इन अ वे के व्हाट इज द रीजन व्हाई आई एम डूइंग इट। सो एसईओ क्यों करना चाहिए, वो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है फॉर योर बिजनेस। इससे आपको दो चीजें, आप अपने आप को सेल कर पाओगे इन इंटरव्यू, एंड फॉर एनी बिजनेसेस डाउन द लाइन आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर्स, जब आप किसी क्लाइंट से ही बात करोगे, तो यू विल बी एबल टू सेल योर सर्विसेज टू क्लाइंट एज वेल। तो जिससे आपकी कंपनी को एट द एंड ऑफ द फायदा होगा, जिससे आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। सो अंडरस्टैंड व्हाई बिहाइंड डूइंग एसईओ। we will, like we can create a video on that, but this video is not about that. So but we'll create a video okay, like what should be your answer, yeah, like why any business needs SEO and what's its future, we can do that. So of course SEO is not dead, so that is for sure. सेकंड, अब एसईओ पता चल गया क्यों करना है किसी बिजनेस के लिए, अब एसईओ कैसे करना है या क्या क्या करता है, राइट। सो दैट यू कैन टेक इट लाइक वो वही ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एंड कंटेंट, सो दैट इज फाइन, वो लाइक ऑलमोस्ट सिमिलर है। सो हर एक का अलग अलग स्ट्रीम है। अगर आपको बट टू गेट इनटू एसईओ, आप एक टाइम के बाद स्पेशलाइज हो सकते हो, लाइक आई एम स्पेशलाइज इन टेक्निकल एसईओ, यू आर स्पेशलाइज्ड इन कंटेंट एसईओ, और यू आर स्पेशलाइज्ड इन ऑफ पेज एसईओ, यू आर स्पेशलाइज्ड इन ऑन पेज एसईओ। वो आप कर सकते हो। स्पेशलाइजेशन इज लाइक पीएचडी, वो लेटर स्टेज पे ही होगी। इनिशियल स्टेज पे तो आपको सब सीखना ही पड़ेगा। वहां पे आप यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड के लाइक व्हाट आर द टास्क दैट नीड्स टू बी डन, ऑन पेज में क्या क्या आ सकता है, ऑफ पेज में क्या क्या आता है, टेक्निकल्स में क्या क्या आता है, इन कंटेंट एसईओ में क्या क्या आता है। देन देयर आर सीआरओज और वो सब है, बट वो एक बहुत लेटर स्टेज की बात है। बट इनिशियली टू गेट इनटू एसईओ फील्ड, इफ यू आर 1 or 2-3 years experience, then these are the major things that you can do.
अब इन सब में भी आपको कहीं पे भी एज आई मेंशन कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है। एसईओ इज एन ओपन सोर्स। आप मॉस का डेटा ले लो। अभी विक्स ने रिसेंटली एक एसईओ पे पूरा कोर्स आई बिलीव लाइव किया है, विच इज अमेजिंग, जिसमें एलिदा अपने लाइक हर थॉट लीडर अपना अपना व्यूज, अपने अपने पॉइंट्स शेयर कर रहे हैं और एक पूरा टॉपिक कवर कर रहे हैं बेसिकली। तो यू कैन डू दैट। तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी इजीली। यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई के ऑन पेज में क्या क्या आता है। नाउ गेट दैट स्पेसिफिक। अगर लेट्स ऑन पेज में अगर H1 है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वो सारी चीजें आ रही है, यू अंडरस्टैंड क्या है क्या नहीं है। वो तो टेक्निकल में रिडिरेक्शंस है, ब्रोकन लिंक्स, एरर है, वो सारी चीजें ट्राई टू अंडरस्टैंड वो क्या है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रोकन यूआरएल्स। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एचटीटीपी कोड्स क्या होते हैं, वो ट्राई करो। कंटेंट एसईओ में एक पूरे लैंडिंग पेज का कंटेंट कैसे ऑप्टिमाइज करता है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। एक बार आपने ये पढ़ा, आई एम नॉट सेइंग आपको आ जाएगा, बट एक बार आपने पढ़ा तो व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज यू कैन फॉलो सर्च इंजन जर्नल और एनी बेस्ट वेबसाइट, लेट्स से मिंत्रा ले लो या कोई भी बेस्ट वेबसाइट जो टॉप परफॉर्मिंग वेबसाइट है। अंडरस्टैंड देयर ब्लॉग्स, वो ब्लॉग देख लो, क्योंकि वहीं पे है। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से हो रहा है। इट्स नॉट लाइक डेवलपमेंट के एक अलग से कोड है जो आपको समझना पड़ेगा, उसके पीछे का लॉजिक समझना पड़ेगा। जो समझना है वो आप समझ लो इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटीज जो बैकएंड में। बाकी सारी चीजें फ्रंट एंड में आपको दिख रही है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा जो मिंत्रा या बड़ी बड़ी वेबसाइट्स अपने एंड पे उनकी एसईओ टीम अलग से कर रही है जो आपको विजिबल नहीं है। जो भी वो चेंजेस कर रहे होंगे वो सारा आपको विजिबल होगा। कौन से स्कीमास यूज कर रहे हैं ब्लॉग्स पे वो आपको विजिबल है। आप स्कीमा के टूल्स पे चले जाओ, गेट देयर, और आपको वहीं पे मिल जाएंगे सारे। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो छुपी हुई है। जो चीजें छुपी हुई है वो इज मेनली टुवर्ड्स स्ट्रेटेजी, कि उनको स्केल कैसे करना है उनका ट्रैफिक। वो एक चीज है जो छुपी हुई है, बट वो एनी विच जो आपको अभी जरूरत नहीं है। सो यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यू कैन फिगर आउट सम एग्जाम्पल्स। आप एग्जाम्पल्स ले लो, रैंडमली कोई भी कीवर्ड डालो गूगल पे, जो टॉप परफॉर्मिंग पेज होगा वो वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है, बिकॉज गूगल तो अभी कुछ भी दिखा रहा है एसईआरपी पे, बट हाँ बेस्ट हो सकते हैं। तो कंसिडर बेस्ट है वो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ले लो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। उससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं ना। so you can do that. Third, I would say, what you can do is, you can like learn about the tools, right? Tools आप कर सकते हो। When I say tools, आई नो एसईओ टूल्स बहुत महंगे, बट आई ऑल्सो नो वो सारे सस्ते भी आता है। सो एसईओ टूल्स जो एस एम रश, Ahrefs, जो लाइक हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स के आते हैं, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव आई नो, बट ऐसे भी टूल्स मार्केट में हैं जो इन सबको ग्रुप करके एक स्पेसिफिक टूल्स बनाते हैं, जो अराउंड 20 30 40 डॉलर्स में, जो मिनिमल अमाउंट है, 1200 1500 2000 3000 में आपको इजीली ये टूल्स एक्सेसिबल है। एंड दैट इज फैक्ट। अगर ऐसा है तो यू कैन जस्ट ईमेल मी, आई विल सेंड यू द लिंक ऑफ 1 or 2 टूल्स, दैट्स फाइन। यहाँ पे नहीं बोल पाऊंगा, बट हाँ आई कैन शेयर द लिस्ट ऑफ दोज 2 टूल्स जहाँ पे आप 20 25 30 डॉलर्स में यू कैन परचेज दैट टूल। उसके अंदर आपको एस एम रश का एक्सेस मिल जाएगा। अब आपके पास एस एम रश का एक्सेस है जो सबसे बेस्ट टूल इन द मार्केट है। आपके पास वेबसाइट, वेल ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट का एक्सेस है, बिकॉज वो तो ओपन सोर्स है, आपको दिख रहा है, बिकॉज फ्रंट एंड चेंजेस है, फ्रंट एंड चीज़ें जो भी देखना है। आपके पास बैकएंड कैसे आपने लर्न किया, कैसे उसको कर सकते हैं, उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस है। आपके पास ऐसे बहुत सारे वीडियोस है जहां से आप यू कैन लर्न आउट व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, एंड देयर आर फ्यू सेट ऑफ पेजेस हु आर फॉलोइंग दोज बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो नाउ यू हैव दोनों चीजें एक साथ में। अब उससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। सो यू नो, अंडरस्टैंड व्हाई एसईओ इज इंपॉर्टेंट, यू अंडरस्टैंड दीज आर द 4 फैक्टर्स, यू अंडरस्टैंड ऑन पेज में क्या आता है, टेक्निकल में क्या आता है, ऑफ पेज में क्या आता है, कंटेंट में क्या आता है। यू ब्रेक डाउन द कॉन्सेप्ट्स के ऑन पेज में ये आता है, अब इसको करने के लिए कैसे होता है। आई नो दिस माइट टेक अ बिट ऑफ टाइम, आई वुड से। अगर आप फ्रेशर हो, और आप कॉलेज में हो और लास्ट ईयर में हो, तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। आप आराम से 3 4 महीना लेके आराम से सीख के, ट्रस्ट में, आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। और आई एम नॉट सेइंग आप लिंक बिल्डिंग के इंटरव्यूज में, मतलब लिंक बिल्डिंग के जो इंडियन वर्जन ऑफ लिंक बिल्डिंग है जो कॉपी पेस्ट वाली करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि वो करो, बट आप कोई भी टेक्निकल फ्रेशर का एटलीस्ट टेक्निकल इंटरव्यू आराम से आप क्रैक कर सकते हो। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रहा है। इट्स जस्ट, हाँ, एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच होता है, एक एनालिटिकल थिंकिंग होती है, एक कंसेप्चुअल, क्लीन कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जो मैंने बताया आपको। वो अगर आप एकदम चीजें सॉर्टेड रखोगे आपकी लाइफ में, तो आराम से सारी चीजें ऑनलाइन है। हम खुद ऑनलाइन से, मैं खुद ऑनलाइन चीजें देख के समझता हूँ। आई स्पेंड 30 मिनट्स मिनिमम अ डे
टू अंडरस्टैंड द अपडेट्स। तो आप अपडेट्स लेते रहो, वहीं से आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आई बिलीव दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। I believe we have covered a lot of things. Sorry. So you can follow this. Let me know if you got any questions. मैं मेरा email ID नीचे description में डाल दूंगा. And happy to answer your questions. Happy to help you. And what we can do is I'll create more specific videos towards these topics so you can get idea from there as well. So yeah, thank you for watching the video, and please like, share, and subscribe. Thank you.